पाठ 15 क्रिया विशेषण। समझिए और पढ़िए। मोटर एकाएक रुक गई। मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। गाय नीचे बैठी है। इन वाक्यों की क्रियाएं रुक गई, पढ़ता है और बैठी है के पहले एकाएक, प्रतिदिन और नीचे शब्द आए हैं। ये शब्द उन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का अभिप्राय है विधि, तरीका या प्रणाली। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने लगे, अचानक बारिश आ गई। इन वाक्यों में धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें क्रिया की रीति का पता चलता है। कैसे पहचाने? क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का अभिप्राय है जगह। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सड़कों पर पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, पक्षी ऊपर उड़ गया, गर्दन दाहिनी ओर करो। इन वाक्यों में इधर उधर, ऊपर, दाहिनी ओर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इनसे क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। स्थितिवाचक, अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ आदि। दिशावाचक, इधर उधर, इस ओर, उस तरफ, दाएं, बाएं, किधर, जिधर आदि। विस्तारवाचक, यहाँ से वहाँ तक आदि। जैसे बाहर आ जाओ, अंदर मत खेलो, गुलदस्ता मेज पर उस तरफ रख दो, यहाँ से वहाँ तक उसका इलाका है। कैसे पहचाने? क्रिया में कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले, वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का अभिप्राय है समय। जैसे बच्चे प्रतिदिन खेलते हैं, सूर्य प्रातः निकलता है, पंकज और सुधीर कल सुबह आएंगे। इन वाक्यों में प्रतिदिन, प्रातः और कल सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण है। इनसे क्रिया के होने के समय का पता चलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 उपभेद हैं। सामान्य समय संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, जैसे दिन में, रात को, सुबह, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर का, आज, कल, अब, तब, जब, कब, पहले, पीछे आदि। अवधि संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, जैसे दिन भर, रात भर, आजकल, लगातार, सारा, साल, हमेशा आदि। बारंबारता संबंधी शब्द, जैसे प्रतिमाह, कई बार, बार बार, बहुधा, अक्सर, प्रतिदिन आदि। कैसे पहचाने? क्रिया में कब प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण से अभिप्राय है मात्रा। जैसे साधु कम बोलते हैं, नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, सबके लिए राजमा पर्याप्त होंगे, मेरे लिए चाय में चीनी ज्यादा डालना। इन वाक्यों में कम, बूंद बूंद, पर्याप्त, ज्यादा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इनसे क्रियाओं के परिमाण का पता चलता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अधिकतावाचक, अधिक, ज्यादा, बहुत, खूब, अत्यधिक आदि। न्यूनतावाचक, कम, थोड़ा, जरा सा आदि। पर्याप्तवाचक, पर्याप्त, काफी आदि। तुलनावाचक, जितना, उतना, कितना, इतना आदि। श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, यथाक्रम, बारी बारी में आदि। कैसे पहचाने? क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है।
अभी आपने क्रिया विशेषण के जितने भी प्रकार पढ़े वे सब प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं। मूल क्रिया विशेषण जैसे अचानक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, भीतर आदि। यौगिक क्रिया विशेषण जैसे जो क्रिया विशेषण उपसर्ग प्रत्ययों के योग से, समास द्वारा, पुनरुक्ति द्वारा अथवा संज्ञा विशेषणों के संयोग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उपसर्ग के योग से प्रतिदिन, आजीवन आदि, प्रत्यय के योग से दिन भर, साधारणतः, सामान्यतः आदि, समास द्वारा आजीवन, यथाशक्ति, रात दिन, हाथों हाथ आदि, पुनरुक्ति द्वारा धीरे धीरे, मंद मंद, संज्ञा जमा विशेषण के योग से हर घड़ी, हर पल, 3 बार, परसर्गों द्वारा तेजी से, ध्यान से, धीरे से। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है। जैसे राधा सुंदर है विशेषण, राधा सुंदर गाती है क्रिया विशेषण। मोहित बहुत अच्छा लड़का है विशेषण, मोहित फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है क्रिया विशेषण। ऊपर दिए गए उदाहरणों के समान हिंदी के कुछ शब्द परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वहां बहुत भीड़ थी, परिमाणवाचक विशेषण। इस बार हमने जामुन बहुत खाए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। साहिल के पास धन काफी है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। विशेष क्रिया विशेषण शब्द अव्यय शब्द होते हैं, किंतु कभी कभी वाक्य में प्रयोग करते समय इनके रूप में आवश्यकतानुसार परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मुझे थोड़ा काम करना है, अब थोड़ी पढ़ाई कर लो। मिठाई अच्छी बनी है, राजमा अच्छे बने हैं। आओ दोहराएं क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण के भेद कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक।